नमस्कार, मैं उदेश यादव और आप देख रहे हैं चर्चा अब तक। हम एक ऐसे फील्ड पे आए हैं, जा रहे थे 4 लेन पकड़ करके। तो ये बलुआ फील्ड है जहां बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और ये भारत की भविष्य। जिस जगह पे इन लोगों ने अपना मेहनत वर्कआउट करते हैं वहां पे इतनी लगाव है कि लगाव की वजह से मैं 4 बजे के करीब यहाँ पे आया था और 4 बजे से हमको लग रहा है कि 9 बजे तक ये लोग जाएंगे और इस समय हमको लग रहा है कि 6 बजे करीब बज रहा होगा। तो अभी से ये लोग हम कुछ लोग यहाँ पे हैं जो ये मतलब भारत का मतलब दृश्य बना रहे थे दीपक जलाने के लिए, और कुछ लोग उधर भी हैं। कम से कम 1000 बच्चे होंगे यहाँ पे, शायद सभी लोग यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। कुछ लोगों से मैं पूछूंगा, सरकार तो हमारे हिसाब से नहीं दे रही है, लेकिन ये जितना मेहनत लोग करते हैं, युवाओं को किसी भी चीज में आगे आना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, और जो कि होना भी चाहिए। तो इतना मेहनत आप लोग करते हैं, इसका रिस्पॉन्स आप लोग को अच्छा मिलता है कि नहीं? उस हिसाब से, इस हिसाब से आप लोग करते हैं मेहनत। देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका रिस्पांस मिलता है, इसीलिए तो यहाँ पर मेहनत से हम लोग अपनी दीपावली हम लोग यही मना, घर हम लोग दीपावली नहीं मनाते हैं। जी जी, हम लोग की दिवाली यही मनती है। जी जी, चाहे होली के त्योहार हो, दीपावली के त्योहार हो, दिवाली मना कोई भी त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, हम लोग अपना त्योहार जब तक सक्सेस नहीं हुए तब तक हम लोग का त्योहार यही ग्राउंड ही है। मतलब जब तक आप सक्सेस नहीं है, पूरा परिवार है अपना। यहाँ कोई जाति से मतलब नहीं है, सभी लोग अपना भाई है, सभी लोग अपने भाई हैं। जी जी, वो मैंने देखा था कि सभी लोग मिल करके इस फील्ड को झाड़ रहे थे। हो सकता है घर पे लोग काम ना करते हैं, लेकिन यहाँ सभी लोग मिलके काम करते थे। और कुछ बताइए, मतलब युवाओं के बारे में, कैसे रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? आज तो देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी फिल्म लोग देख रहे हैं, उसको देख करके ये मैं डान हूँ, वो डान हूँ, एक जाति पक्ष गाना आ गया है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के युवाओं में तो सबसे जब से सोशल मीडिया है जी, सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, लेकिन अगर रियल फील्ड में आएंगे, इस फील्ड में आएंगे ना, तो उन लोगों को पता चले कि नहीं ये फील्ड कैसा है। जी जी, ऐसे स्टेटस सभी लोग लगाते हैं। अगर असली अपनी मेहनत दिखानी है आपको, इस ग्राउंड पे आइए, पसीना निकालिए, तब समझ में आएगा। स्टेटस तो कोई लगाता है, रियल कुछ और है। हाँ, और रियल में कुछ और है, वास्तव रील का जमाना है, लेकिन वो रियल नहीं है। रियल ये है जो मैं देख रहा हूँ। हम लोग तो ये कह दी कि भाई घरे दिवाली मने या ना मने अलग बात बा, कि फील्ड पर हर साल मनाइला जा हमनी का कबो भाईचारा में बनौल रही जी, कहीं रही त दिवाली के दिन सोचल कि फील्ड पर आवल जा, भाईचारा बना के सजावल जा, रखल जा हमेशा। बहुत लड़का आयल माना, बहुत कुछ ना आइलन ऐसे, बाकी अपन भाई ठीक बा, अपन करत आदमी तैयारी तो भाई अपन संघर्ष में आदमी लागल बा, दौड़ सौड़ करता अपन बच्चे सभी यहाँ दौड़ते। हाँ, यहाँ लमसम कितने बच्चे दौड़ते होंगे? यहाँ 2 बस चलती है, टीए का अग्निवीर का। कम से कम 400 बच्चे हैं यहाँ। 400 बच्चे यहाँ पे हैं। 400 बच्चे हैं। हाँ, उधर भी देख रहे हैं कुछ लोग सजावट भी कर रहे हैं, उधर दीपक कुछ लोग जला रहे हैं। नहीं आते हैं यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग। जी जी, तो आ नहीं पाते हैं लोग। साइकिल से आने वाले हैं, बड़े घर के तय नहीं कि मोटरसाइकिल से आएंगे, बाइक से। साइकिल से रहने की वजह से मोटरसाइकिल नहीं उन लोग पास, इसलिए साइकिल से आ नहीं पाते। 25 किलोमीटर दूर से आने आएगा कि 25 किलोमीटर दूर से खुद चलाते हैं, 25 किलोमीटर दूर से साइकिल चला कर आते हैं। नजदीक में कोई मतलब स्टेडियम नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर इतने दूर से बंदे आ रहे हैं। 25 किलोमीटर इसलिए आज नहीं आ पाए, ना इतना आते तो यहाँ पर जगह नहीं रहता देखने के लिए, खड़ा होने के लिए। फिलहाल यही कमी है कि 25 किलोमीटर दूर से साइकिल कौन आया है, कम से कम 2 घंटा तो 3 घंटा बर्बाद कर देगा, इसलिए नहीं आ पाया। जो पास के वही केवल बंदे आए हैं, साइकिल चला करके 20 किलोमीटर दूर से आना आज के जमाने में सबके बस की बात नहीं है। एक युवाओं को अच्छी मतलब संदेश देने के लिए, आप लोग के भाईचारा है, भाई परिवार है आप लोगों का, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लगाव के साथ आप लोग रह रहे हैं। यही युवाओं से चाहता हूँ कि अच्छा से दौड़े, अच्छा से पढ़े और अपना सफलता पाए। जी 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 जी, उस दिवाली के उपलक्ष्य में बोलिए। दिवाली के यही उपलक्ष्य में बोलना चाहता हूँ कि आज दिवाली है, हम लोग घर पे दिवाली नहीं मनाते, हम लोग ग्राउंड पे मनाते हैं। होली हो या कोई भी त्योहार हो, हम लोग ग्राउंड पे ही मनाते हैं। जी जी, ये दिवाली देखने के बाद मुझे ये लगा, मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ के जो दिव्य देवता है, जिस प्रकार से दीपक प्रकाश कर रहा है, इन सभी युवा भाइयों की जिंदगी को उसी तरह प्रकाशित करे, ताकि ये लोग हर साल यहाँ पे लमसम कितना खर्च किए होंगे आप लोग अपने? लगभग में मान लीजिए कि हम लोग 2000 दिए लाए हैं, ठीक। 1600 के दिए ग्राउंड पे बारेंगे और 400 दिए ग्राउंड के अंदर बारेंगे। जी जी, और कम से कम मान लीजिए 25 लीटर तेल आया होगा। 25 लीटर तेल आ रहा है इसमें, अभी आ भी रहा है। कम से कम मान लीजिए कि मैक्सिमम खर्च 10 से 15 हजार रुपया हो चुका है। जी जी जी, हाँ, यानी 25-30 हजार के करीब। अच्छी बात है कि युवा है, संगठित है, संगठित रहने के बाद सभी लोगों के सहयोग से सभी लोग जिसका जो सपराव हो उस हिसाब से देकर सभी लोग के सहयोग से संगठन से काम हो रहा है। जी जी जी, हाँ, इससे यही हम कहेंगे कि अगर संगठित रहेंगे तो कोई कार्य बड़ा नहीं होता। अकेले या व्यक्ति कोई कुछ कर नहीं पाता, लेकिन सभी लोग मिल करके 400-500 व्यक्ति मिल करके यहाँ एक ऐसा मतलब रूप बना दिए हैं कि देखने में ये लग रहा है कि हाँ ये बलुआ फील्ड है
परिचय क्या है? सबसे पहले आपके चैनल पे जितने व्यूजर हैं जी जी और यहाँ पे दर्शक हैं और जो भी देख रहे हैं, जी तो आपके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी, जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जग्गू भाई जो जिला पंचायत अहमदाबाद तृतीय से प्रत्याशी हूँ और हमेशा युवाओं के साथ रहूंगा और कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। कि यहाँ पे कोई भी बंदा, कोई भी लड़का जातिवाद नहीं करता है जी जी और यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे सारे लड़के दीपावली मनाते हैं। जी जी यहाँ पे आप भाई लोग बता रहे थे कि यहाँ पे 2000 दिए आए हैं, जी लमसम 25-30 लीटर तेल आए हैं। जी जी ये एक प्यार नहीं है दीपावली के प्रति युवाओं में, तो क्या है? बिल्कुल। और ये अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं युवा हूँ, जी जी युवा हूँ तो मैं युवाओं की बात करूंगा। जी 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 और यहाँ पे मेरे को भाई चंदन भैया और यहाँ पे तमाम साथी मेरे को और अच्छा लगा। जी, अच्छी बात है। आज के जमाने में ऐसे युवा अगर भागीदारी नेता या किसी भी विभाग में अगर युवा जाएंगे तो उनकी सोच बिल्कुल अलग होगी, जो सार्वजनिक तौर पे देखी जाएगी। यहाँ कोई जाति पक्ष नहीं है और यही इस चीज से सीखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। आज के समाज में जो जाति प्रथा फैल रही है उसको आप छोड़िए, जाति प्रथा से कुछ होने वाला नहीं है। और ये मतलब ग्रुप 4 ही होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो अपने मम्मी पापा का भी नहीं मैच कर सकता। ये अनिवार्य नहीं है कि मेरा ग्रुप अगर ये पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है तो हमारे पापा का भी बी पॉजिटिव होगा। बी पॉजिटिव किसी अदर लोग से भी मैच कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग मिल करके और यूनियन से जिए और इस गाजीपुर का रोशन ऐसा करे नाम कि लोग इतिहास में तो ऐसे ही वो गाजीपुर का नाम रोशन है शहीदों के नाम से, लेकिन उसी पे बोल आप लोग दे रहे हैं। अच्छी बात है। चंदन भैया आप थोड़ा बताइए, आपका नाम मैंने बहुत सुना था, आप यहाँ फील्ड के गुरु भी हैं, अब ट्रेंड भी करते हैं सभी बच्चों को। इस बच्चों की भविष्य के लिए आप कुछ बोलिए। हम इन लोगों को भविष्य के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। जी जी इनको कहते हैं कि कर्म के प्रति अपने आप से इतना मेहनत कराओ कि अच्छा रिजल्ट आए। ठीक। और जो भी दावा के यहाँ साथी आते हैं और जो भी भाई बंधु आते हैं उनसे यही भरसक प्रयास करता हूँ कि कर्मठ होता है और प्रत्येक अपने के लिए, सिर्फ अपने के लिए यहाँ चलें, दूसरे के लिए नहीं चलें। ठीक है। मैं बार बार यही सिखाता हूँ कि कोई भी वर्क दिया जाए उसे निष्ठा भाव से पूरा करो और उसके बाद खुद रिजल्ट चला अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। इस बात को कह के बाद धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। चंदन भैया का कहना था कि देखिए हो सकता है फजीयतें हर व्यक्ति को आती है, मुश्किलों का सामना सब कोई करता है। आप दौड़ते हो तो कभी कभी ये लगता है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, और वही अगर साहस आप बना लिए, अगर उस दौड़ को निकालना चाहेंगे तो वहीं से वो निकालना है तो वो निकल जाएगी। अगर रुक गए तो रुक गए, क्योंकि मनोबल शक्ति ही मेन शक्ति होती है। जैसे अगर किसी प्रकार का फोड़ा है, अगर डॉक्टर इलाज करता है तो दर्द थोड़ा होता है लेकिन लाइफ टाइम में ठीक हो जाता है। अगर उसे छोड़ देंगे तो पर डे उतना दर्द करेगा। उसी प्रकार से अगर कोई दौड़ रहा है, अगर ये लग रहा है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा तो उसमें उत्साह भर के दौड़ना चाहिए। हाँ, जिद होना चाहिए। जी जी, जिद करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कम से कम मैं भी 4 साल दौड़ा हूँ। जी जी। और यही भैया हैं, वो मेरे को मारते थे जी जी, और मैं दौड़ता था। देखने के बाद इनकी उम्र कम है थोड़ी, लेकिन नहीं हाँ, देखिए मैं राजनीति लाइन में इसलिए आ गया कि कोई भी युवा एक साथी होना चाहिए। जी जी, युवाओं को, जो युवाओं की दर्द को समझने के लिए एक युवा साथी होना चाहिए और सवाल उठाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सरकार के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं राजनीति लाइन में आ गया। अपनों के बीच का होता है तो वो हमदर्द को भी समझता है और एक अपनापन होता है, तो उस आवाज को उठाता है जो हमारी कमियां होती है, जो जरूरत होती है। जी सर जी। यहाँ 4 साल मैं दौड़ा हूँ खुद, और ये भैया जो थे वो मेरे को कोई भी कुछ भी उठा लेते थे, मारते थे और मैं दौड़ता था। जी। और देखिए सबसे पहले माइंड का होता है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना तब तक कोई काम नहीं कर सकते। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज के युवा देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, मोबाइल ले ले रहे हैं और रंगदारी चालू। ओ, गाने वाली रंगदारी है, उसी पे जी रहे हैं। वो जिंदगी नहीं है, वो क्षणिक प्रक्रिया है, एक मतलब उत्साह के लिए जो उसे कहीं लेना देना नहीं है, बस सो रहे हो देख रहे हो वही मजा है। उसे बाहरी अगर जाओगे तो उससे ज्यादा दुष्परिणाम है उसका। जी। 4 बरिस से लोग मेहनत कर रहे हैं। कितने लोगों की उम्र तक जाने वाली है, जो एक मतलब सर्टिफिकेट कागजी प्रक्रिया में उम्र होती है कि लिमिट है, वो लोगों की लिमिट उम्र तक जाने वाली है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये बेचारे तो मेहनत कर रहे हैं, इनके मेहनत करने से हमको लग रहा है कि इस पे घास जम जाती है पसीना निकलने की वजह से। अभी पसीना निकल रहा है, झाड़ रहे थे तो इनकी मेहनत का फल हम कहें कि ईश्वर दे
और इस वक्त के साथ साथ जो प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको इन लोगों के बारे में सोचनी चाहिए। और जो गाजीपुर सरजमी है उसके बारे में अब हम क्या कहेंगे, जिस चीज से जुड़ी हुई चीज है। मितेश यादव जी, ये भैया युवाओं के बारे में कुछ बोलेंगे? ये भी इसी पे मतलब लग रहा था, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ जी बताइए कुछ युवाओं 3-4 के बारे साल हो गया। हमारे चंदन भैया कहाँ हैं? हमारे चंदन हाँ। भैया हमारे गुरु हैं। हाँ, इन्हीं के देख रेख में सब हमारे जितने युवा भाई हैं सब जी, मेहनत जी। करते हैं। इनकी से सब आशीर्वाद है और मेहनत बहुत मस्त कराते हैं। जी, जी। और अपने समझकर सब सारे लड़के भी मेहनत कर रहे हैं। ये की भर्ती है, सब लोग सोच रहे हैं कि इस बार बढ़िया रिजल्ट इस ग्राउंड से निकले। जी, हाँ। जी, जी। अब यही कहना है, सब सारे भाई मेहनत करें। जो नए युवा हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? नए युवाओं के बारे में मैं खुद युवा हूँ और हमारे भाई जुगेश भाई जी जी जो कि हम लोग के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं और ये खुद हम लोग की एक शान है और इन्हीं के मतलब पीछे पीछे इन्हीं के साथ हम लोग देख करके फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं और बाकी सब भाई हैं, घूरा भैया हैं, बहुत सीनियर हैं हम लोग के। अरे नहीं, आज का समाज देख करके मैं एक चीज यहाँ मोहब्बत देख रहा हूँ, ये फील्ड को छोड़ करके अदर में अगर चट्टी चौराहे या किसी गांव में देखता हूँ तो जाति प्रथा की झलक दिख जाती है। लेकिन यहाँ मैं ऐसी एक जगह, एक ऐसी प्रक्रिया देखा हूँ कि यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं है। पूरे भारत में यही होना चाहिए। अगर ये पूरे भारत में होगा तो हम कह रहे हैं भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं रियल कह रहा हूँ कि नहीं? सही बात है। अगर ये चीज हट जाए, जाति प्रथा हट जाए, तो भारत को सोने की चिड़िया बनाने से कोई हटा नहीं सकता। ये रियल है। यह ग्राउंड कोई जात का नहीं है, यहाँ पे सभी भाई का है। भारत माता की तैयारी करने वाले सभी वीर सपूतों का है। यहाँ पे कोई जात पात कोई नहीं। ये वो शेर हैं जो सरहदों पर रह करके निस्वार्थ भाव से कोई मतलब ये हाँ उस भारत की रक्षा करते हैं। जो अपनी नींद को गंवाते हैं तो हम घर पे सोते हैं इन्हीं लोगों की वजह से। यहाँ आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो बजरंगबली है और इनको हर फील्डों पर इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा इसलिए नहीं होती है कि मतलब ये भगवान स्वरूप हैं, इनकी पूजा होती है बल बुद्धि विद्या, जो एक मतलब उनके चालीसा में लिखा हुआ है कि मतलब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करऊं कलेश विकार। हमारे कष्ट को हरने वाले, सभी के कष्ट को हरने वाले ये बजरंगबली हैं जो युवाओं के लिए कुछ करेंगे। और वो उत्साहित है। देखिए दीपक जब जला रहे हैं, माँ दुर्गे का भी पूजा किया जा रहा है और बिल्कुल उत्साहित मन के साथ सभी नौजवान हैं जो एक अच्छी इच्छा लेकर के और बहुत मेहनत कर रहे हैं।